मंगलवार को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी ने कमाल का प्रदर्शन किया। जेडीयू जहां बिहार में 12 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो टीडीपी आंध्र प्रदेश में 16 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार के चुनाव में किसी भी एक पार्टी को केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बीजेपी ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी की सीटें कम होने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बढ़ गई है। इन दोनों दलों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की नजर है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता नीतीश और नायडू के संपर्क में हैं। ऐसे में भाजपा सत्ता में वापसी तो कर रही है, लेकिन वो पूरी तरह गठबंधन की सरकार पर निर्भर है। ऐसे में अगर ये दल भाजपा का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल होते हैं तो सरकार गिरनी तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी भी तय है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार और नायडू का साथ इंडिया गठबंधन को मिला तो क्या इंडिया सरकार बना पाएगा? आइए समझते हैं सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित। चुनाव आयोग के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा है 272। ऐसे में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कुल 38 सीटों की जरूरत होगी। टीडीपी और जेडीयू की सीटें मिला दे तो ये 28 होती हैं। 234 और 28 को जोड़ने पर इंडिया का आंकड़ा 262 तक पहुंचेगा। सत्ता में आने के लिए उसे 10 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो अन्य 17 सांसद हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन को इन सांसदों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अन्य में जो 17 सांसद हैं उसमें यूपी की नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के पूर्णिया से जीतने वाले पप्पू यादव भी हैं। ये वो सांसद हैं जो जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अगर इन तीनों सांसदों का साथ इंडिया गठबंधन को मिला तो उसका आंकड़ा 265 तक पहुंच जाएगा। अब उसे 7 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। उधर दमन और दीव से जीतने वाले निर्दलीय पटेल उमेश भाई पर भी इंडिया गठबंधन नजर रख सकती है। चुनाव नतीजों के बाद अब उनसे पूछा गया कि वह किस पार्टी का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा, मुझे अभी फैसला करना है, लेकिन दमन और दीव के लोगों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। हम लोगों और अपने मूल लोगों से बात करेंगे। सांगली से चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल भी कांग्रेस की नज़र में रह सकते हैं। विशाल पाटिल ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। नतीजों के बाद क्या पता कि उनका मूड बदल जाए और वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। ऐसे में 17 सीटें जीतने वाले अन्य सांसदों में इंजीनियर राशिद भी हैं। उन्होंने इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। ये अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर राशिद के मूड पर भी इंडिया गठबंधन की नजर रहेगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन तभी सरकार बना सकती है जब इंडिया की 234 सीटों में नीतीश की 12, नायडू की 16, पप्पू यादव की 1, एआईएमआईएम की 1, चंद्रशेखर आजाद की 1, सरबजीत सिंह खालसा की 1, अमृतपाल की 1, इंजीनियर राशिद की 1, मोहम्मद हनीफा की 1, पटेल उमेश भाई की 1, विशाल पाटिल की भी 1 और सीट जीतने के बाद आंकड़ा 271 तक पहुंचेगा। इसके बाद भी इंडिया को एक और सांसद के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में फिर भी गठबंधन को एक और सांसद के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाती है या भाजपा तीसरी बार सत्ता में अपनी वापसी करती है। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।